HIV एड्स की बीमारी है। आउट आउट भाग इस मसीह के अंदर। मैं ये और जो हाल अभी है आप ही के सामने कि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, मिशनरीज, कन्वर्जन, कितने बड़े बड़े लेवल पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। उसके अंदर की प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है, वो एकदम से बाहर आ जाती है और उसे दर्द होने लगता है। बागेश्वर धाम जहाँ की सारे भक्त, उन्हें बुलाया नहीं जाता, उन्हें किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया जाता कि आप आए। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। आज हम बात कराएंगे वाईएसएस संगठन के प्रमुख सागर पराशर से और पूछेंगे कि देश के अंदर जिस प्रकार धीरेंद्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार को लेकर विरोध और समर्थन का जो माहौल है, उनका इस विषय में क्या कहना है। जिस तरह आप बता रहे हैं पास्टर विजेंद्र, अंधों को आग देते हैं, लंगड़ों को चलना सिखा देते हैं बिना कोई मेडिकली इलाज के, और उनकी कुछ वीडियो वायरल हुई हैं जिसके अंदर वो एड्स का भी इलाज कर रहे हैं। तो भाई साहब हम यही तो चाहते हैं, एक बार उनसे पूछिए ना, बिना डॉक्टर के कोई एड्स का इलाज कैसे कर सकता है, जरा एक बार जाके पूछ लीजिए। जितने भी ये वामपंथी लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, लिब्रांडू लोग हैं, जितने भी दूसरी कम्युनिटी के हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जो बागेश्वर धाम को माइंड रीडर बना रहे, कोई जादू टोना करने बनाने, एक बार वहां जाके पूछ तो लीजिए कि आप बिना डॉक्टर के एड्स का इलाज कैसे कर सकते हैं। मैं बताऊं, वो नहीं करेंगे, उनसे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके बजिंदर सिंह जो है, जो प्रोफेट बजिंदर है, वो उनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता। अगर वो उनके अगेंस्ट बोलेंगे तो एक तो उनकी फंडिंग रुक जाएगी, उनका जो दिन का जहां से उनकी अर्निंग आ रही है वहीं रुक जाएगी। अब कोई अपने पेट पे थोड़ी लात मार लेगा भाई साहब, वरना तो आपने बहुत देखे होंगे मौलवी भी हैं, पानी दे के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में इस हिंदुस्तान में कोई बात ही नहीं करेगा क्योंकि उस पर कोई प्रोपेगेंडा फिट ही नहीं करता है। तो क्या वो अंधविश्वास नहीं है? अगर धीरेंद्र शास्त्री जी कुछ भी कार्य करते हैं तो वो अंधविश्वास है, और अगर जो है कोई पास्टर या कोई मौलवी इस प्रकार के चमत्कार करता है तो क्या उसे चमत्कार का नाम दिया जाना चाहिए? बिल्कुल भाई साहब, अब तो माहौल ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि अगर वो करे तो सब ठीक, हम करे तो सब कुछ बेकार, सब कुछ घटिया, सब कुछ अंधविश्वास है। अभी आपने एक और रिसेंट वीडियो देखी होगी, एक पास्टर है, उनके शॉल है, शॉल को कोई छूता है ना, एकदम से लेडीज उछलने लग जाती, जैसे उसमें किसी ने कुछ करंट डाल रखा, कुछ डाल रखा हो। कहते हैं उस शॉल को छूते जो उसके अंदर की प्रेत आत्मा है, भूत आत्मा है, वो एकदम से बाहर आ जाती है और उसे दर्द होने लगता है। अब इस हिसाब के लॉजिक को, इस हिसाब की वीडियो पर अगर आप कहें कि ये श्रद्धा है, और बागेश्वर धाम जहाँ की सारे भक्त, उन्हें बुलाया नहीं जाता, उन्हें किसी को भी इन्विटेशन नहीं दिया जाता कि आप आए, और जितने भी भक्त आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, वो अंधविश्वास हो जाता है। आज की डेट में हिंदुस्तान में ये स्थिति है हिंदुओं की। मतलब आपका कहने का मतलब है कि धीरेंद्र शास्त्री जी जो भी कर रहे हैं वो सही है और बाकी जो कर रहे हैं वो सब गलत है। मेरी नजर में अगर धीरेंद्र शास्त्री जी सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और कथा वाचक होने के नाते इतनी भीड़ उनके पास जा रही है, 4 लाख 5 लाख जनों की जा रही है, यानी उसमें कुछ तो बात होगी। और अगर अपने धर्म का प्रचार करना गुनाह है तो हम भी धर्म का प्रचार करते हैं। अगर धर्म का प्रचार करना वाकई में गुनाह है तो ऐसा गुनाह निरंतर होते रहने चाहिए। कई लोगों का यह भी कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री जी को केवल इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं धर्मांतरण को अपने क्षेत्र के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोका है। भाई साहब यही तो सबसे मेन बात है कि उन्होंने घर वापसी करवाई है इतने बड़े पैमाने पर। घर वापसी बोले तो खुल के बताइए। जो लोग कुछ लालच के कारण, एक बोरी चावल के कारण, कुछ पैसे के कारण, किसी की मजबूरी के कारण अपने धर्म, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और कम्युनिटी में, किसी और पंथ में, किसी और मजहब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी मजबूरी का फायदा, उन्हें वापस अपने धर्म में लाना, उन्हें घर वापसी कहा जाता है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो भी हिंदू बनता है उसकी घर वापसी होती है, लेकिन अगर कोई हिंदू से किसी और धर्म में जाता है तो उसका धर्मांतरण कहा जाता है कि उसका धर्म परिवर्तन हुआ। लेकिन हमारे में अगर कोई आता है तो घर वापसी होती है, क्योंकि वो पहले से ही हिंदू था। और धीरेंद्र शास्त्री जी ने उनकी जड़ पे हमला कर दिया, जो उनकी जड़ है, जो मिशनरीज की जड़ है, कन्वर्जन,
फोर्सफुली कन्वर्जन करवाना, बेला पुसला के कन्वर्जन करवाना, पैसे के दम पर कन्वर्जन करवाना, उनकी दुकानें बंद कर दी। और जब दुकानें बंद कर दी है, आपको तो इतिहास पता ही होगा, जब संत कन्वर्जनों पे काम करते थे पहले, तो उन्हें किसी न किसी लड़की का, किसी न किसी झूठे शिकंजों में फंसाया जाके और उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस बार ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि उनके साथ सनातनी मजबूती के साथ खड़ा है, हर चीज के साथ खड़ा है, चाहे बल हो, तन हो, मन हो, धन हो, हर चीज के साथ इस बार धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है। और इसलिए इन मशीनरीज और जितने भी ये वामपंथी लोग और जितने भी विरोधी लोग हैं, इनमें दिक्कतें पैदा हो रही है। ये बेचारे सहन नहीं कर पा रहे कि इतनी बुरी हार इस भारत भूमि पर उन्हें कैसे मिल सकती है। अभी आपने एक बात कही कि झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। हाल ही की बात करेंगे, आसाराम बापू को जो है कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने भी धर्मांतरण को रोका था, इसलिए उनके खिलाफ झूठे आरोप तय किए गए। लेकिन वहीं अगर कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है तो वो आरोप कितने सत्य हैं? देखो, कोर्ट की जो कार्य रेखा है, कार्य रूप रेखा है, उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन उठाने का कोई मतलब नहीं। मेरी उतनी औकात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर क्वेश्चन उठा सकूं। हाँ, ये बात तो सत्य है, अगर हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी, हिंदुओं की आबादी कह रहे हैं, बड़े बड़े विख्यात प्रचारक लोग कह रहे हैं, हमसे ज्यादा बुद्धि में तेज लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई आसाराम बापू जी के साथ गलत हुआ था, क्योंकि आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि आसाराम बापू जी ने बड़े लेवल पर लोगों की घर वापसी करवाई थी और जिससे मिशनरीज और जितने भी ये विरोधी लोग हैं इनकी जलनी शुरू हो गई थी। और उसके कारण जिस हिसाब से इनके पास फंडिंग आती है और जिस हिसाब से उनके पास पावर थी, उस हिसाब से आसाराम बापू जी को इधर उधर के मैटरों में फंसाया गया था। तो क्या कल को आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी इसी प्रकार किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है? अभी तो कुछ नहीं है भाई साहब, अभी तो ये बस टारगेट कर रहे हैं कि ये ढोंगी है, तांत्रिक है, जादू करता है, माइंड रीडर है। आने वाले समय में पर पता क्या कहेंगे कि देखिए इसकी कुछ वीडियोस हैं, लड़की 3-4 लड़कियों के साथ जोड़ा जाएगा, 3-4 लड़कियों को तैनात किया जाएगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे छेड़ा है, परेशान करा है। तो ये तो पूरी इनकी कार्यशैली है कि कैसे सनातन को बदनाम करना है, कैसे सनातन संतों को बदनाम करना है। लेकिन अब आज की डेट में युवा समझदार हुआ है, हर चीज मिनट से पहले गूगल पे देख लेता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा भाई साहब, हर चीज की पहले से जानकारी रखता है। और आज की डेट में युवा वाकई में काफी ज्यादा अवेयर हो चुका है इन सब चीजों को, और उसे पता है कि लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बार इनकी जितनी भी चालें होंगी, जितनी भी इन मिशनरीज की चालें होंगी, जितनी भी इन जिहादी मानसिकता के लोगों की चालें होगी, सारी विफल होगी, ये मेरा वादा है आपसे। हमारे चैनल के माध्यम से इस देश के युवाओं को और अपने सनातन धर्म मानने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे? एक ही बात बोलूंगा, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करता है। आज आपके पास समय है, अब वक्त है, पहले जो वो उसे भूल जाए, लेकिन जो अब वक्त है अपने संतों का साथ देने का, अपने धर्म का साथ देने का, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता का साथ देने का। अगर आज आप अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने कल्चर, अपने संतों का साथ नहीं देंगे, आने वाले समय में आपको भी कोई पूछने वाला नहीं है। और जो हाल अभी है आप ही के सामने कि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, मिशनरीज, कन्वर्जन, कितने बड़े बड़े लेवल पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। पहले ना जाने कितने लाखों किलोमीटर के फर्क में फैला हुआ तो, और आज देखो कितने में सिमट के रह चुका है। कहीं ना कहीं हम हैं खतरे में, और आज की डेट में युवा इस चीज को जानता है। तो मेरी यही विनती रहेगी कि जितना हो सके सनातन धर्म के बारे में जाने और जितना हो सके जमीनी स्तर पर उतर के सनातन धर्म का कार्य करें प्राउडली। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।